हाँ तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर टॉपिक जो कि चैप्टर 9 का है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अपन लोग यहाँ तक जो किया ये फॉर्मूला निकालना सीख गए थे। इसके बाद जो अपनी चीज़ आती है वो आती है एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्जांपल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग याद कर लेना। अब यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन जो कि वो मिसिंग है तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक ट्रायंगुलर शेप की एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। तो उसके भीतर अगर हम लोग कोई भी लाइट इंसिडेंस करेंगे तो वो उसके भीतर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, मतलब वो टोटली वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी एंगल से निकल जाएगी, मतलब 180 का एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। अगर हम लोग इसको इस तरीके से रख के उसके ऊपर लाइट इंसिडेंस करवाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। दूसरी लाइट इंसिडेंस करवाएंगे तो भी 180 का निकाल के निकल जाएगी। उसके बाद आता है अपने सामने ये प्रिज्म। अगर हम लोग प्रिज्म को ऐसे रख के और यहाँ से लाइट रे जो कि डालेंगे तो वो थीटा 90 डिग्री का एंगल बना के निकल जाएगी। तो ये सिंपल चीज़ है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to transport audio and video signals as a light from one place to another place known as optical fiber। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग अगर ऑडियो और वीडियो सिग्नल से ट्रांसफर करना चाहते हैं लाइट के फॉर्म में तो उसके लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर देखो इस तरीके का होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऊपर वाली क्लैडिंग और एक बीच में जो लाइन होती है इसको बोलते हैं कोर। हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को बनाया। अब हम लोग यहाँ पे लाइट को इंसिडेंस करवाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी। यहाँ से गई फिर आ जाएगी, यहाँ से गई यहाँ गई। तो इसमें अपन लोग क्या रखेंगे, ठीक यहाँ पे जो अपन लोग एंगल लेने वाले हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा लेंगे तो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर अपन लोग एंगल लेंगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वापस लाइट आ जाएगी। एंड ऑप्टिकल फाइबर इज स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास विच इज डिवाइडेड टू पार्ट्स and which are divided into two parts, core and coding fiber, where reflecting index of core is greater than reflecting index of cladding, where a ray of light incidents above the critical angle of core, then this ray goes through multiple tier due to its transfer from one place to another without energy loss। इसमें क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह लाइट ट्रांसफर के लिए। ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ हम लोग करते हैं ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ लाइट ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंडोस्कोपी एक ऑप्शन होता है जिसके भीतर डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इन डेकोरेटिव लैम्प्स जो आपके घर में होते हैं डेकोरेटिव, उनके भीतर भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। उसके बाद आती है अपन लोगों की बेसिकली एक मेजर डेरिवेशन। ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें हम लोग वेरियस टर्म्स का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग अलग अलग डिफरेंट ट्रायंगल्स लेने वाले हैं। अलग अलग डिफरेंट ट्रायंगल्स लेने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग डिफरेंट ट्रायंगल्स लेने के बाद हम लोग उनके एंगल्स लेंगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें लेने वाले हैं। तो इसके लिए ये जो डेरिवेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है एंड थोड़ी सी कठिन भी है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डेरिवेशन को हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस पे ले लिया है। स्पेस पे लेने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सिंपली हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन को करने वाले हैं स्पेस पे। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। ये मतलब कैसे भी मान लो, कॉन्वेक्स कैसे भी मान लो, तो इस तरीके से आप लोगों को एक बड़ा सा लेंस बनाना है जिससे कि चीज़ें आप लोग उसमें क्लियर तरीके से बना पाओ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे डालनी है किसी ओ पॉइंट से। ये ऐसे मान लो चलो ओ पॉइंट है, यहाँ से आप लोगों को एक इंसिडेंट रे डालनी है यहाँ पे तुम लोगों ने इंसिडेंट रे डाली, ये एम पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सेस है तो प्रिंसिपल एक्सेस को मैं क्या करता हूँ, डॉटेड वे में लगा देता हूँ। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है। अब क्या है, ये जो मीडियम है ये है N1 और ये मीडियम है रेयरर और ये वाला जो मीडियम है वो है डेंसर। तो इस मीडियम को अपन लोग मान लेते हैं N2। तो अब रेयर से डेंसर में अगर कोई लाइट रे जा रही है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट। तो रेयर से अगर डेंसर में कोई लाइट रे जा रही है तो वो क्या करेगी, बताओ ये नॉर्मल लाइन है अपनी नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलेगी लाइट रे, वो इस तरीके से यहाँ से निकलेगी लाइट रे, ठीक है। अब नॉर्मल जो कि मैं डॉटेड नहीं रखता हूँ, इसको भी मैं पूरी एक तरीके से बना देता हूँ और बिल्कुल नीचे तक मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से होगी, ओके। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इनकी यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, मतलब थोड़ी वर्ड्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे होता है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन लोगों ने ले लिया। यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये आके मिली है इसको अपन लोग आई ले लेते हैं क्योंकि इमेज यहाँ पे आके बनी है तो इसको अपन लोग आई ले लेंगे। ये हो गई अपन की रिफ्लेक्टेड रे। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कितने एंगल्स हम लोगों ने फॉर्म करें, एक तो ये वाला कर लिया, एक ये वाला कर लिया और एक ये वाला कर लिया, ठीक है। ये तीन एंगल जो कि हैं वो मेजर फॉर्म हुए हैं। हाँ, ये वाले और ये वाले भी एंगल फॉर्म हुए लेकिन इनको अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस वाले एंगल को अपन लोग लिख देंगे अल्फा, इस वाले एंगल को अपन लोग लिख देंगे बीटा और इस वाले एंगल को अपन लोग ले लेंगे डेल्टा। गामा मैं नहीं ले रहा हूँ, गामा की जगह मैं ले रहा हूँ डेल्टा, ठीक है। अब ये वाले जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है क्योंकि यहाँ से लाइट रे गई है तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया। ये वाला जो एंगल है वो कौन सा है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो इसको हम लोग ले लेंगे आर से। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद होने वाली है अपन की जो डेरिवेशन वो चालू, ठीक है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये कुछ लैंग्वेज दी हुई है। तो लैंग्वेज में बेसिकली अपन लोगों ने वही चीज़ लिख रखी है जो अपन लोगों ने लिया है कि अपन लोगों ने मिरर ले लिया, उसमें अपन लोगों ने ये इस तरीके से इंसिडेंट रे डाल दी, एम पॉइंट पर चली गई, रिफ्लेक्टेड रे आई पॉइंट पर चली गई, एंगल ले लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। उसके बाद डेरिवेशन अपन की जो कि वो मेजर डेरिवेशन चालू होती है। तो अपन को सबसे पहले इसमें देखो 4-5 ट्रायंगल्स का यूज़ आने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डिटेल में समझना है, सबसे पहले हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है, फिर कौन सा ट्रायंगल लेना है, फिर कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो सबसे पहले अपन लोग लेने वाले हैं MOP ट्रायंगल। ये MOP ये वाला ट्रायंगल अपन लोग लेने वाले हैं। तो अपन लोग लिख देंगे इन ट्रायंगल MOP, इन ट्रायंगल MOP। यहाँ पे एंगल कितना बनना है, यहाँ पे एंगल कितना बनना है अल्फा, तो हम लोग लिख देंगे tan अल्फा इक्वल टू, अब अपन का जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन
टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपन लोग लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस वाले ट्राइंगल में एम ओ पी में, एम ओ पी इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तो है एम पी, और जो बेस है वो है ओ पी। तो यहाँ पे ले लिया ओ पी। इसको अपन लोग दे देंगे, इक्वेशन बना भी नहीं देंगे, अपन लोग बाद में देंगे। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम इफ़ टेन थीटा टेन अल्फ़ा इक्वल टू 10⁻0 देन टेन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इफ़ हम लोगों ने लिया कि यहाँ पे टेन अल्फ़ा नहीं आएगा, इफ़ अल्फ़ा इजकल टू 0 देन टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इफ़ अल्फ़ा इजकल टू 10⁻0 देन टेन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे अल्फ़ा, इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख देंगे, अल्फ़ा इक्वल टू एम पी अपॉन ओ पी, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन लोगों ने एक ट्राइंगल ले लिया, उसके बाद अपन लोग दूसरा ट्राइंगल लेने वाले हैं, इन ट्राइंगल। अब अपन लोग क्या कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं, ध्यान समझना, एम सी पी। अपन लोगों ने पहले एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लिया, अब ये वाला ट्राइंगल लेने वाले हैं एम सी पी, इन ट्राइंगल एम सी पी। तो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप अपन लोग क्या लिखने वाले हैं, अपन लोग टेन बीटा का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में टेन बीटा है। तो टेन बीटा अपन लोग लिख देते हैं, टेन बीटा इक्वल टू क्या, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, इसमें परपेंडिकुलर कौन सी रे है बताओ, परपेंडिकुलर इसमें क्या है एम पी, और इसमें जो बेस है वो है सी पी, तो एम पी बाई सी पी। अब अपन लोग फिर से क्या करेंगे, इफ़ बीटा इक्वल टू एक बीटा इक्वल टू 10⁻0 देन बीटा इक्वल टू 10⁻0 देन टेन बीटा इक्वल टू बीटा। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे फिर इसको बीटा इक्वल टू एम पी बाई सी पी, इसको अपन लोग लिख देंगे इक्वेशन सेकंड। उसके बाद अपन लोग थर्ड ट्राइंगल लेने वाले हैं, इसको हम फर्स्ट पॉइंट डाल देता हूँ, इसको सेकंड पॉइंट डाल देता हूँ, इसको थर्ड पॉइंट डाल देता हूँ, ठीक है। अब अपन लोग थर्ड ट्राइंगल यूज़ करने वाले हैं। थर्ड ट्राइंगल में अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग लेंगे एम आई पी। अपन लोगों ने ये ले लिया, अब अपन लोग लेने वाले हैं एम आई पी। तो इन ट्राइंगल एम आई पी, देखो सिंपल याद करने का अगर मैं तुमको तरीका बताऊँ तो वो तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो है तीन एंगल बनाए हैं, तो सबसे पहले हम तीन एंगल्स वाले ट्राइंगल लेंगे। एक बार तो ले लिया ये अल्फा वाला ट्राइंगल, उसके बाद ले लिया बीटा वाला ट्राइंगल, यहाँ पे उसके बाद ले लेंगे अपन लोग डेल्टा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एम आई पी, इसमें क्या है टेन डेल्टा इक्वल टू, टेन डेल्टा क्या, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस वाले ट्राइंगल में एम आई पी में, परपेंडिकुलर जो है वो एम पी है, एम पी, बेस क्या है पी आई। अब अपन लोग वही चीज़ करने वाले हैं, इफ़ अल्फ़ा को अपन लोग लें 10⁻0, तो टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा। तो फिर अपन इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू एम पी अपॉन पी आई। तो यहाँ से इस इक्वेशन को दे देंगे अपन लोग थर्ड इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग क्या करने वाले हैं, मैं फर्दर तुमको समझाता हूँ। अब आगे एक चीज़ समझाने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझाऊँ। जैसे मान चलो ये अपना कोई ट्राइंगल है और ये इसमें से कोई लाइन जो कि बाहर निकले, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है, 2+3। मतलब ये जो 1 नंबर का जो एंगल है वो एंगल 2 और एंगल 3 के इक्वल होगा। अब ये ट्राइंगल को अपन चाहे कैसे भी उड़ा लें तो ये 1 वाला जो एंगल है वो हमेशा 2+3 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का अपन लोग ये अपन डेरिवेशन में करने वाले हैं। अब देखो तीन ट्राइंगल्स को अपन लोगों ने ऐसे ले लिया, ठीक है। उसके बाद अपन लोग अब आगे क्या करने वाले हैं, उसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग चौथी चीज़ लेने वाले हैं इन ट्राइंगल। अब अपन लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल एम ओ और जो सी ट्राइंगल है दोबारा से यही वाला ट्राइंगल लेने वाले हैं, ठीक है ना। एम ओ सी ट्राइंगल में अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग एम ओ सी ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, अब देखो इस वाले ट्राइंगल को तुम लोग निकाल लो इससे बाहर, तो ये वाला ट्राइंगल अपन लोग कैसा बन रहा है, ये बाहर वाला एंगल और ये दोनों अंदर वाले एंगल। तो ये बाहर वाला जो एंगल है वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एम ओ सी, इन ट्राइंगल एम ओ सी। एक सेकंड मेरा पेन दूसरा लेता हूँ, इन ट्राइंगल एम ओ सी। यहाँ पे जो ये बाहर एंगल बन रहा है आई इक्वल टू किसके हो जाएगा, बीटा और अल्फ़ा, ठीक है, बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको इक्वेशन दे देंगे इक्वेशन 4। उसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग लेने वाले हैं फिफ्थ चीज़। अब अपन लोग लेंगे एम आई सी वाला ट्राइंगल। अब एम आई सी वाले ट्राइंगल में भी देखो इसको हटा दो पूरे पार्ट, तो एम आई सी ट्राइंगल में ये बाहर वाला एंगल है और ये दोनों अंदर वाले एंगल हैं। तो अपन लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एम आई सी बीटा इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। अब आर को अपन लोग इधर ले लेंगे और बी को इधर भेज देंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, आर इक्वल टू बीटा माइनस एस, ठीक है। एस अपन लोगों ने इधर भेज दिया, तो ये इक्वेशन को इस तरीके से मिलेगी और इस इक्वेशन को दे देंगे 5। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, ये फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन है इसको अपन लोग इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे और अपन की जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। और उसके बाद डेरिवेशन अपन की 2-3 और थोड़े से स्टेप हैं, स्नेल लॉ यूज़ करेंगे, उसके बाद डेरिवेशन अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग करने वाले हैं पुट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इन इक्वेशन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में। हमें ध्यान रखना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, क्योंकि अपन के पास देखो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है अपन के पास, यहाँ पे अपन के पास बीटा की वैल्यू है। तो अपन आई इक्वल टू क्या लिख देंगे, आई इक्वल टू सबसे पहले लिख देंगे अपन बीटा की वैल्यू क्या है, एम पी अपॉन सी पी प्लस अपने पास डेल्टा अल्फा की वैल्यू क्या है, एम पी
प्लस ओ पी। तो ये अपन की इक्वेशन बन गई। अब नई वाली इस इक्वेशन को दे देंगे अपन लोग इक्वेशन 6। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग करने वाले हैं पुट इक्वेशन सेकेंड थर्ड इन इक्वेशन फिफ्थ। तो ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, इसको सेकंड और जो थर्ड इक्वेशन है इसको अपन लोग इक्वेशन फिफ्थ में कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन फिफ्थ में बस बीटा की वैल्यू नहीं है तो बीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ पे इक्वेशन फिफ्थ में बस डेल्टा की वैल्यू नहीं है तो डेल्टा की वैल्यू अपन लोग इस वाली इक्वेशन से ले लेंगे। तो अपन लोग इसको लिख देंगे आर इक्वल टू बीटा की जगह अपन लोग क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू एम पी बाई सी पी, और यहाँ पे डेल्टा की जगह लिख देंगे एम पी बाई पी आई प्लस एम पी बाई पी आई। तो अपन लोग नेक्स्ट पेज पर रख लेते हैं, यहाँ पे अपन लोग एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, जिससे कि मेरे भी पेज खराब ना हो। इतने में हो जाएगी अपन की डेरिवेशन। ओके, तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग ले लेंगे यहाँ पे अपन की कौन सी इक्वेशन होंगी, यहाँ पे अपन लोगों की ये वाली जो सेवंथ इक्वेशन होगी। अब सॉरी यहाँ पे साइन प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि डेल्टा वो यहाँ पे बीटा माइनस डेल्टा था, तो यहाँ पे बीटा माइनस डेल्टा होगा, ठीक है। अब अपन की जो इक्वेशन 7 थी इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे अपन लोग फर्दर उसको सॉल्व करना है। आर इक्वल टू एम पी अपॉन सी पी माइनस एम पी बाई पी आई, ठीक है। तो ये अपन की इक्वेशन 7 थी जो अपन लोगों ने पिछले पेज पे कर ली। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि अपन लोग करने वाले हैं स्नेल लॉ का यूज़। अब स्नेल लॉ इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम लोगों को याद रखना ही रखना है। तो वी नो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हम लोग स्नेल लॉ से क्या जानते हैं, स्नेल लॉ की इक्वेशन याद करो। स्नेल लॉ की इक्वेशन क्या थी, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। अब देखो बेसिकली ये क्या कहता है कि ये जो एंगल है आई, वो एंगल आर के साइन आई और साइन आर और n1 n2 ये इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग लेने वाले हैं इफ़ आई इक्वल टू 10⁻0 एंड आर इक्वल टू 10⁻0, तो इससे क्या हो जाएगा, देन साइन आई इक्वल टू आई, ठीक है, साइन देन साइन आर इक्वल टू आर। अब देखो क्या किया, अब ये जो यहाँ पे आई है और आर है इनको हम लोगों ने मतलब बिल्कुल सिमिलर ही ले लिया है, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल हो रहा है, वो जीरो कुछ वैल्यू के बराबर ही हुआ है, तो हम लोगों ने इनको इक्वल ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से अपन लोग इसको लिख देंगे n1 साइन आई n2 साइन आई साइन आर। तो यहाँ से हम लोगों ने आई को ले लिया 10⁻0, आर को ले लिया 10⁻0, देन यहाँ से आई को हम लोगों ने 10⁻0 ले लिया, तो साइन आई इक्वल टू आई हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन की जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, n1 आई इक्वल टू n2 आर, ठीक है। यहाँ से अपन की ये वाली इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में अपन लोग फर्दर क्या करने वाले हैं, जो अपन की वैल्यू आई हैं उनको पुट कर देंगे। अब यहाँ पे n2 अपन लोगों ने क्या कर लिया, अब अपन लोगों को देखो ये यहाँ पे वैल्यू आई थी, आई की वैल्यू कभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आई की जो अपने के पास वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, आई की जो वैल्यू आई थी अपन के पास वो आई थी एम पी बाई ओ पी प्लस एम पी बाई सी पी, ये आई थी अपन की इक्वेशन 6। तो अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, अब अपन लोग 6th और 7th इक्वेशन को इस जो इक्वेशन 8 आई है इसके भीतर पुट कर देंगे, ठीक है। अपन की जो ये इक्वेशन 8 आई है ना निकल के, इसके भीतर अपन लोग क्या करेंगे, 8 इक्वेशन को 7 6 और 7 को पुट कर देंगे, कि यहाँ पे आई की वैल्यू अपने पास नहीं है, आर की वैल्यू नहीं, तो आई और आर की जो वैल्यू है उसको इन इक्वेशन पुट कर देंगे। सो बी पुट इक्वेशन 6 7 इन इक्वेशन 8, ठीक है। तो n1 आई की वैल्यू क्या है, एम पी ओ पी एम पी सी पी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे एम पी ओ पी प्लस एम पी सी पी इक्वल टू क्या लिख देंगे n2, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, एम पी अपॉन सी पी माइनस एम पी अपॉन पी आई, तो एम पी अपॉन सी पी माइनस एम पी अपॉन सी आई। तो यहाँ पे अपन की ये हो गई। उसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग देखो यहाँ पे एम पी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो एम पी को अपन लोग इक्वेशन से बाहर यहाँ पे निकाल लेंगे, तो एम पी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे निकाल लेंगे तो एम पी बाहर आ जाएगा, फिर एम पी से एम पी कट जाएगा, तो यहाँ पे अपन लोगों के पास क्या बचा, 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन सी पी इक्वल टू n2 1 प्लस सी पी माइनस 1 प्लस सी आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं साइन कन्वेंशन का यूज़। अब हम लोग करने वाले हैं बाई यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज़ करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन का यूज़ अपन लोग किस तरीके से करने वाले हैं वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास दे रखे हैं यहाँ पे ओ पी सी पी और सी आई, तो अपन लोगों को डायग्राम में देखना है कि कौन सी वैल्यू क्या है। अब देखो अपन लोग अगर डायग्राम में देखें तो अपन का जो ओ पी है, यहाँ ओ से लेकर पी का डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से रे निकली है इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लेकर और प्रिंसिपल का डिस्टेंस क्या होता है, ओपी को अपन लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपन लोग क्या लिखेंगे। अपन लोग ध्यान रखना यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं यू, और साइन कन्वेंशन की वजह से अपन लोग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं माइनस यू, ठीक है। तो इधर की साइड है ना ये चीज़, इधर की साइड है तो अपन लोग हमेशा इसको लेंगे माइनस यू, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ अपने पास सी पी, तो डायग्राम में देखो सी पी क्या है,
सी पी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल का डिस्टेंस, उसको अपन लोग किससे लिखते हैं, आर से। अब ये चीज़ ध्यान रखना तुम लोग कि हम यहाँ पे माइनस आर नहीं लेंगे। माइनस आर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस आर लेंगे तो ये इधर की साइड है, इधर की साइड वाली चीज़ को अपन लोग माइनस में नहीं लेते हैं, हम लोग प्लस में लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास सी पी है, तो सी पी की वैल्यू अपने पास आ गई। उसके बाद है सी आई। सी आई क्या है, सी आई यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इमेज के डिस्टेंस है। तो अब अपन लोग यहाँ पर पहुँच गए कि अपन लोगों ने ओ पी का डिस्टेंस ले लिया, सी पी का डिस्टेंस ले लिया। अब अपन लोग निकालने वाले हैं सी आई का डिस्टेंस। तो सी आई का डिस्टेंस अपन लोग देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इमेज का डिस्टेंस अपन लोग क्या लेंगे वो देखो मैं तुमको बताता हूँ। वैसे यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इक्वेशन जो साथ थी वो थी एम पी अपॉन पी आई, तो यहाँ पे एम पी अपॉन पी आई आएगा, ना कि सी आई। तभी तो मैं सोचूँ भाई सी से लेके आई का डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, तो वो आएगा कैसे, तो यहाँ पे पी आई आएगा। तो अपन लोग पी आई का डिस्टेंस देखते हैं। ये इक्वेशन में छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है ना, तो इसको इतना ज़्यादा माइंड मत करना। तो पी से लेके आई का डिस्टेंस क्या हुई, इमेज की डिस्टेंस है, पोल से लेके इमेज की डिस्टेंस अपन लोग क्या कहते हैं, बी। तो यहाँ पे प्लस वी ही यूज़ होगा, माइनस वी यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। प्लस वी यूज़ होगा क्योंकि मिरर के उस वाली साइड है, तो प्लस वी ही यूज़ होगा। अगर इधर होती तो माइनस वी यूज़ करते, ठीक है ना। उसके बाद आगे की जो डेरिवेशन है उसमें क्या हो जाएगी, अपन लोग इन साइन को इन वाली वैल्यू में पुट कर देंगे। एन वन वन वाई, ओ पी की जगह अपन लोग लिख देंगे माइनस यू, प्लस सी पी की जगह अपन लोग लिख देंगे वन अपॉन आर इक्वल टू एन टू। यहाँ पे सी पी की जगह अपन लोग लिख देंगे आर वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन पी आई की जगह अपन लोग लिख देंगे वन अपॉन वी, ठीक है। तो अब सिंपली अपन लोग क्या करना है, इन इक्वेशन के साथ इसको एन वन को मल्टीप्लाई कर देना है, इधर एन टू को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ये एन वन अपॉन माइनस यू, माइनस को यहाँ की जगह मैं आगे लगा देता हूँ, ठीक है। एन वन माइनस यू प्लस एन वन आर, उसके बाद इक्वल टू एन टू अपॉन में आर, फिर एन टू को इधर करेंगे तो एन टू वाई बी। अब इन इक्वेशन को अपन लोग रीअरेंज कर देंगे। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, सिंपल सा है, इस वाली जो इक्वेशन इसको अपन लोग इधर भेज देंगे, इस वाली को इधर ले लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन को अगर अपन लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एन वन प्लस यू माइनस का एन वन प्लस यू, ठीक है। माइनस इधर इसको भेजा तो प्लस हो गया एन टू वाई बी इक्वल टू, इधर इसको भेजेंगे अपन लोग तो ये माइनस का हो जाएगा एन टू अपॉन आर माइनस एन वन अपॉन आर। तो इस वाली इक्वेशन को अपन लोग रीअरेंज कर देते हैं, एन टू अपॉन बी को आगे भेज देते हैं, एन वन अपॉन यू को पीछे ले लेते हैं। तो अपन लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन में अपन लोगों का जो ये नीचे का है ये कॉमन है, तो इसको अपन लोग एक ही करके लिख देंगे एन टू माइनस एन वन अपॉन में आर। तो अब देखो भाई साहब, क्या अपन लोगों को यही इक्वेशन जो की थी वो निकालनी थी, तो हाँ गाइस अपन लोगों को यही चीज़ निकाली थी। हैंड्स प्रूफ यहाँ से भाई बहुत मेहनत लगी इसको निकालने में, एक बार प्रैक्टिस करना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही वाली इक्वेशन अपन को निकालनी थी, एन टू अपॉन बी माइनस एन वन अपॉन यू, एन टू अपॉन बी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर इक्वल टू एन टू माइनस एन अपॉन आर करता है, सीधे नहीं होते मेरे पे, तो ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन लोगों ने रियल डेरिवेशन कर लिया, डेरिवेशन के आगे की जो चीज़ें हैं अपन लोग उन चीज़ों को समझते हैं। अब आप इक्वेशन रिप्रेजेंट रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, ये वाली जो इक्वेशन है ये रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस बताती है। इफ रिफ्लेक्शन अप्लाइड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम थ्रू द स्फेरिकल सरफेस देन एन टू अपॉन बी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन वन माइनस एन टू अपॉन आर। तो इसको तुम लोग नोटबुक से देख लेना अपनी में, ठीक है ना। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है लेंस। तो ये नया टॉपिक चालू हो रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड फ्रॉम टू ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस इज नोन एज लेंस। ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि दो ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंस। तो ये अपन का लेंस है, ये दो स्पेरिकल सरफेस से बना है, एक तो ये वाली और एक दूसरी ये वाली, ठीक है ना। दो स्पेरिकल सरफेस से ये बना है तो इसको अपन लोग बोलते हैं लेंस। अब लेंस होते हैं दो तरीके के, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसका जो एज है ये इसके एज होते हैं, तो एज जो कि है वो थिन है, मिड पार्ट क्या है थिक। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट फोकसेस ऑल द इंसिडेंट रे एट ए पॉइंट। ये कन्वर्जिंग लेंस भी माना जाता है क्योंकि ये जितनी भी रेज अपनी आती हैं उनको एक जगह पे कन्वर्स कर देता है, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वो आता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, इसका एज जो कि है एज, ये वाले जो एज है ये होता है थिक, मिड पार्ट जो कि है ये होता है इसका थिन। इसका हुआ ए लेंस विच इज थिक एट एजेस एंड थिन एट मिड पार्ट इज नॉन एज कॉनकेव लेंस। तो इसको अपन कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट डाइवर्स ऑल द रे। इसको डाइवर्स मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये रे को देखो डाइवर्स कर देता है, यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई, यहाँ से आई यहाँ से निकल गई। फोकल लेंस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ए लेंस। तो कैसी कैसी होती है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है प्राइमरी सर्फेस और सेकेंडरी सर्फेस की। अब देखो बेसिकली अपन का एक लेंस होता है, लेंस के भीतर F1 F2 C2 और C1 होते हैं, इनको मैं समझाऊंगा। पहले प्राइमरी सर्फेस और सेकेंडरी सर्फेस बात कर लेते हैं। ये वाली जो सर्फेस है प्राइमरी सर्फेस, ये वाली सेकंड सर्फेस है। तो ये सर्फेस एट विच लाइट इंसिडेंस इज नोन एज प्राइमरी सर्फेस। ऐसी सर्फेस जिस पे कोई लाइट आएगी उसको अपन लोग प्राइमरी सर्फेस बोलते हैं। एंड ये सर्फेस बाई विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज नोन एज सेकेंडरी सर्फेस। ऐसी सर्फेस जिससे कि लाइट निकल जाएगी उसको अपन लोग, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो इधर की साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी उधर की साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी सर्फेस। द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। द सेंटर ऑफ द स्पेस बाई विच द लेंस वाज फॉर्म्ड एंड डिफाइंड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेसिकली मैं तुम लोगों को समझाता हूँ इसको एक पेज में कि ये क्या कह रहा है। द सेंटर ऑफ द स्पेस बाई विच द लेंस वाज फॉर्म्ड एंड डिफाइंड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दीज आर
देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अब जैसे कि अपन लोगों ने ये कोई भी अपन का एक लेंस ले लिया, यहाँ पे क्या है C2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C1 और यहाँ पे है C2। तो अपन लोग ये C1 और C2 क्या है, अब यहाँ पे ये है एक तो स्पेयर, तो अगर इस स्पेयर को अपन लोग पूरा लेते हैं, तो अगर स्पेयर को पूरा लेके इस स्पेयर का जो सेंटर है उसको अपन लोग C1 ले लेंगे। अगर ये जो सेकंड स्पेयर इसको अपन लोग पूरा लेते हैं तो इस वाले स्पेयर का जो सेंटर है उसको अपन लोग C2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीज़ कहना चाहता है, द सेंटर ऑफ द स्पेयर बाय द लेंस वाज फॉर्म। ऐसा स्पेयर जिससे कि लेंस बना है तो उस स्पेयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। C1 और C2 ये टू टाइप्स, टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर C1 और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर C2 की जो डिस्टेंस है उसी को आप लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो तरीके की होती है, प्राइमरी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, प्राइमरी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे R1 हो जाएगी, सेकेंडरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी R2। उसके बाद अपन लोग लेने वाले हैं एक्सेस विच पासेस थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सेस। ऐसी रे, ये वाली जो रे है, ऐसी रे जो कि इन 4-5 पॉइंट पे से होकर निकलेगी उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्सेस, तो सॉरी प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है ना। उसके बाद देखो डायग्राम है, यहाँ पे लेंस बनाया है, यहाँ से यहाँ पे पैरेलल आ रही है, फोकस पे चली गई, फोकस से निकल रही है, पैरेलल चली गई। यहाँ पे ये कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पे रे आई वो डाइवर्स हो गई, यहाँ पे रे आई डाइवर्स हो गई, इनका हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग करवा दिया। यहाँ पे रे आई पैरेलल तो वो फोकस पे गई, रे आई पैरेलल तो फोकस पे गई, वर्चुअल मीटिंग अपन लोगों ने करवा दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, लॉस होते हैं कुछ अपन के लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं बेसिक जो चीज़ें वो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये तुम लोग अभी नोटबुक में देख रहे हो, तुम्हारी टीचर ने जरूर लिखवाई होगी। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं डाल रखी, ब्लैक पेन से थोड़ा सा मैनेज कर लेना। व्हेन लाइन इंसिडेंट ऑन ए लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट इंटरसेक्ट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो ये वाली जो डेफिनेशन है क्या कहना चाहती है कि जब हम लोग कोई लाइट लेकर आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली जो लाइट है वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। दैट पॉइंट फ्रॉम विच लाइट इंसिडेंट ऑन ए लेंस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज सेकेंडरी फोकस। अब सेकेंडरी फोकस क्या होता है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल फोकस नहीं आएगा भाई, शायद प्राइमरी फोकस आएगा यहाँ पे ये प्राइमरी फोकस आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी फोकस पे जाके ये लाइन जो कि है वो मिलेंगी। अगर अपन लोग यहाँ से रे निकालेंगे तो प्राइमरी फोकस पे जाके मिलेंगी। अब यहाँ पे इधर की साइड एक और फोकस हो जाए जिसको अपन लोग F2 बोलते हैं। देखो वही चीज़ थी ना, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, तो अगर इधर से कोई लाइट रे आएगी तो वो F1 पे जाके निकल जाएगी। अब अगर F2 से कोई लाइट रे निकल रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। F2 से अगर कोई लाइट रे निकल रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे इसके बोलने वाला है, दैट पॉइंट विच लाइट इंसिडेंट ऑन ए लेंस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज सेकेंडरी फोकस। ऐसा पॉइंट जहाँ से अगर लाइट निकले तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी, उसको अपन लोग F2 बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि सेकेंडरी फोकस बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस उसको अपन लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना। उसके बाद जो चीज़ की बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपन लोग यहाँ पे। अब आने वाले हैं अपने नियम मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रूल्स के क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए फोकस सेंटर ऑफ ए लेंस। जितनी भी डिस्टेंस होंगी उनको अपन लोग ऑप्टिकल सेंटर से ही नापने वाले हैं, जो भी अपन लोग डिस्टेंस ले वाले हैं। इफ रे इंसिडेंट ऑन ए लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कन्वर्ट्स एट फोकस और अपीयर्स टू कन्वर्ट एट फोकस। वही चीज़ कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रहेगी तो फोकस पे जाके मिलेगी या फिर अपन को फोकस पे जाके मिलती हुई लगेगी। व्हेन रे ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम फोकस एंड अपीयर टू इमर्जेस फ्रॉम फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट रे फोकस से निकल रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, या फिर अगर कोई भी लाइट रे अपन को फोकस से निकलती हुई दिख रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है। अब हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, तो इसमें भी साइन कन्वेंशन होता है। द साइन ऑफ द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर अपन लोग कोई भी साइन लेंगे, इंसिडेंट रे जा रही है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अपन लोग कोई साइन लेंगे तो वो आएगा पॉजिटिव। अगर अपन लोग इंसिडेंट रे की दूसरी वाली साइड में डायरेक्शन लेंगे तो उसको अपन लोग लेंगे नेगेटिव, ठीक है ना। अगर अपन लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी चीज़ लेंगे तो उसको लेंगे अपन लोग पॉजिटिव, ठीक है ना, उसको लेंगे अपन लोग पॉजिटिव। अगर अपन लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी चीज़ लेंगे तो उसको अपन लोग हमेशा लेने वाले हैं नेगेटिव। द हाइट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नेगेटिव। यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है। इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट विल गो डेविएटेड। अगर कोई भी लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर पे से होकर निकल रही है तो वो सीधी की सीधी निकल जाएगी और इसी तरीके से वापस आ जाएगी, ठीक है ना, वो सीधी सीधी निकल जाएगी, बस याद रखो। अगर इस तरीके से भी कोई लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है ना। फॉर आइडियल लेंस C1 = C2 = C = 2F, R1 = R2 = R, F1 = F2 F2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह जो इमेज फॉर्मेशन होती है उनको मैं बेसिकली तुम्हें बता देता हूँ। वैसे हमारे स्कूल के टीचर ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से बता दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से बता देता हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, सबसे पहले क्या करेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे करके इस तरीके से अपन लोग 6 डायग्राम बनाने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जिस तरीके से अपन लोगों ने कॉनकेव मिरर में 6 डायग्राम बनाए थे उसी तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में 6 डायग्राम बनाने वाले हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, जब अपनी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे इनफाइनाइट पे रखी हुई है, तब देखो एक लाइट यहाँ पे ऐसे निकल रही है तो वो फोकस पे चली जाएगी, दूसरी लाइट अपन की यहाँ से निकल रही है वो फोकस पे चली जाएगी। तो यहाँ पे अपन लोगों की इमेज कहाँ पे बनी, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे साइड बनी, कहाँ पे बनी, एट F, ठीक है, फोकस पे बनी। तीसरी क्या बनी, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी। यहाँ पे इमेज जो कि रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी वो इमेज बनने वाली है, ठीक है ना, उल्टी वो इमेज बनने वाली है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद वो उसका साइज़ क्या होगा, पॉइंट लाइक वेरी स्मॉल उसका साइज होगा। सेकंड जो डायग्राम होता है अपन लोग इनफाइनाइट पे बात कर ली। अब अपन लोग करने वाले हैं इनफाइनाइट, यहाँ पे कहीं पे इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट और 2F के बीच में अपन लोग रखने वाले हैं किसको,
एक ऑब्जेक्ट को अपन लोग रखने वाले हैं। अब अपन लोगों ने यहाँ पे 2f क्यों लिया है, क्योंकि एफ ऑप्टिकल से यहाँ पे एफ का ऑप्टिकल से लेके और एफ का जो डिस्टेंस होता है वो ऑप्टिकल से लेके आर के डिस्टेंस के ट्वाइस होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आर की जगह पे 2f ले लिया है, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस जैसे एफ है तो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस होता है 2f, यानी कि आर होता है। तो अपन लोगों ने यहाँ पे सी की जगह पे 2f ले लिया है, ठीक है ना। सी की जगह पे 2f ले लिया है, पहले मैंने आर बोल दिया था सॉरी। तो सी की जगह पे 2f ले लिया है। तो मेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f। तो इनफाइनाइट और 2f के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने पहली रे पास करवाई तो वो फोकस पे से होकर निकल जाएगी। दूसरी रे यहाँ पे अपन लोगों ने क्या करी, यहाँ से निकलवाई, एफ पर से होकर निकलवाई, फोकस पे से होकर निकलवाई, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो यहाँ पे अपन की कुछ इमेज बनी जो कि एफ और 2f के बीच में बनी है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पे बनी, बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के बीच में बनी। इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनेगी और उल्टी बनेगी। जो इमेज बनी वो अपनी स्मॉल बनी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद अपन लोग थर्ड में क्या करने वाले हैं, अपन लोगों ने इनफाइनाइट पे ले ली, इनफाइनाइट और 2f के बीच में ले लिया। अपन लोग थर्ड पॉइंट रखने वाले 2f पे। तो 2f पे रख के अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रे यहाँ से पास करवाएंगे तो वो फोकस पे से होकर निकल जाएगी। उसके बाद दूसरी रे अपन लोग यहाँ से पास करवाएंगे, फोकस से पास करवाएंगे तो वो पैरेलल होकर निकल जाएगी। तो दूसरी जो अपनी थर्ड इमेज बनेगी वो 2f पे बनेगी। मतलब कि अगर अपन लोग 2f पे रख के कोई ऑब्जेक्ट रख के कोई रेज पास करवाएंगे तो उसकी इमेज जो है वो भी 2f पे ही बनेगी। तो इमेज का बनी बिहाइंड द मिरर एट 2f। साइज क्या है, बिल्कुल सेम है दोनों, ऑब्जेक्ट और इमेज का बिल्कुल सेम है। ऑब्जेक्ट कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है। चौथी हम लोग क्या करने वाले, 2f पे रख ले तो 2f और f के बीच में रखने वाले। सबसे पहले कहाँ रखी, इनफाइनाइट पे, फिर उसके बाद क्या रखी, इनफाइनाइट और 2f के बीच में, फिर कहाँ रखी 2f पे। अब हम लोग रखने वाले 2f और f के बीच में। तो यहाँ पे अपन लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दी। अब अपन लोगों ने पहली रे यहाँ से पास करवाई तो बिल्कुल फोकस से निकाल दी। दूसरी रे अपन लोगों ने फोकस से पास करवाई, यहाँ पे पैरेलल निकाल दी। तो अपन की जो इमेज बनी वो बनी 2f के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इमेज अपन की बनी बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट। मतलब कि अपन की जो इमेज बनी है वो बनी है 2f और यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट पॉइंट है उसके बीच में। इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड इमेज लार्ज बनी है, देख सकते हो तुम लोग, इमेज उनकी लार्ज बनी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर की जो आती है डायग्राम बोला है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट एज एट एफ, सॉरी हम लोगों ने 2f पे ले लिया। अब अपन लोग लेने वाले एफ पे। तो अपन लोगों ने एफ पे रखी इमेज, वो ऑब्जेक्ट, तो उसकी पहली रे निकली यहाँ से, वो एफ पर से होकर निकल जाएगी बिल्कुल सीधी। अपन लोगों ने दूसरी, अब अपन लोगों ने एक लॉ पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर पे से कोई वो लाइट निकालेंगे तो वो सीधी निकल जाएगी। तो अपन लोगों ने पहली लाइट निकाली यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से होकर निकलेगी। दूसरी लाइट निकालेंगे अपन लोग यहाँ से ओ से, तो वो सीधी निकल जाएगी। तो अपन लोग इनका कहीं पे मीटिंग नहीं हो रहा है, तो इनका बहुत कहीं आगे जाकर इनफाइनाइट पॉइंट पर मीटिंग होगा। इनफाइनाइट पॉइंट पता नहीं अपन को कहाँ पे है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एफ पे रखे एट इनफाइनाइट। इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज का जो साइज होगा वो वेरी लार्ज होगा। उसके बाद अपन लोग रखने वाले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ एंड पी। एफ पे ले लिया अपन लोग, एफ और ओ के बीच में अपन लोग ऑब्जेक्ट रखने वाले। तो एफ एंड पी के बीच में अपन लोगों ने ऑब्जेक्ट रखी। यहाँ पे पहली राइट ले पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये वाली राइट ले पास करवाई, तो वो अपन ये एफ से होकर निकल गई। दूसरी राइट ले अपन लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, तो वो इस तरीके में। अब देखो ये चौड़ गई हैं, मतलब डाइवर्स हो गई हैं, तो इनका आगे जाके तो कोई मीटिंग हो नहीं रहा है। तो अपन लोग इनका वर्चुअली मीटिंग करवाएंगे इस वाले पॉइंट पे। तो इसको आगे खींचेंगे, इसको आगे खींचेंगे, तो यहाँ पे बनेगी ऑब्जेक्ट बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में। ऑब्जेक्ट कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल अपन लोगों ने मीटिंग करवाई तो वर्चुअल है। एंड इरेक्टर ऑब्जेक्ट का साइज है वो लार्ज है एज कम्पेयर टू इमेज का जो साइज है वो लार्ज है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है अपना, आई होप कि आप लोग डायग्राम अच्छे समझ गए। उसके बाद आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो बेसिकली वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो अपन लोगों ने पहले कॉनकेव लेंस बना लिया। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट मिरर, कोई इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी लाइट रे आई, डाइवर्स कर गई, लाइट आई डाइवर्स कर गई। अब ये आगे जाके ये लाइट रे तो कहीं मिल नहीं क्योंकि ये चौड़ती ही जाएंगी। तो अपन लोग उनका वर्चुअल मीटिंग करवाएंगे इस वाले पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे वर्चुअल मीटिंग होगी उस वाले पॉइंट को अपन लोग लेंगे एफ से। इमेज कहाँ बनी, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे की साइड बनी है। इमेज कहाँ बनी, एट एफ। इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी। और इमेज का जो साइज है वो है पॉइंट लाइक वेरी स्मॉल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट अपन की इनफाइनाइट और ये यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में है। जब अपनी इमेज यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे होते कहीं पे हो सकती है। तो इस हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाए। तो इमेज से पहली रे निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो यहाँ पे चली गई। दूसरी रे निकली ऑप्टिकल सेंटर के से, तो वो यहाँ पे सीधी निकल गई। तो ये दोनों आगे जाकर तो कहीं मिल रही है। तो वर्चुअल मीटिंग करवाएंगे तो इसको अपन लोग इस तरह के डॉटेड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन की इमेज बनी है, तो इमेज का बनी है इन फ्रंट ऑफ लेंस। इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट बनी है। वर्चुअल है, अपन लोग इसको स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते, वर्चुअल है। तो अपन लोग वर्चुअल मीटिंग करवाइए और आगे जाके रियल में तो कहीं मिल रही है, तो वर्चुअल मीटिंग करवाइए। और इमेज का जो साइज है वो है स्मॉल। आई होप आज की क्लास तुम लोग को समझ में आ गई होगी। अगली जो अपन की डेरिवेशन होने वाली है, लेंस इक्वेशन, रिलेशन अमंग फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ऐसा ही फॉर्मूला अपन के मिरर के उसके लिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में से किसी एक के लिए ऐसा फॉर्मूला अपन का वो भी था। उस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे शायद से प्लस था। वो ये वाली डेरिवेशन उस डेरिवेशन के सिमिलर ही होने वाली है। दो ट्राइंगल्स लेंगे, उनको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। उसके बाद साइन कन्वेंशन वगैरह यूज़ करके अपन लोग इस वाले डेरिवेशन को सॉल्व कर देंगे। अपॉन में u v f लगा के और इस वाले डेरिवेशन सॉल्व कर देंगे। इस वाले डेरिवेशन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।